चलिए, तो 120 नंबर से स्टार्ट करते हैं, बाकी तो डिस्कस हो ही गया है। ये तो बता रहे थे डी जनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू। डी जनरेशन का मतलब क्या बताए थे? कोड सो डी जनरेसी। अब तो इसका मतलब पता चला होगा। अब इसका मतलब पता चला डी जनरेसी का मतलब क्या होता है? सिंगल कोड रीड सिंगल अमीनो एसिड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कोड सो डी जनरेसी। और ऐसा बोला है कि अब देखो क्या बोला है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कोडोन, सेकेंड मेंबर ऑफ कोडोन, एंटायर कोडोन एंड थर्ड मेंबर ऑफ कोडोन। बोल रहा है कोडोन का पहला मेंबर, कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 1 2 3। बोल रहा है कि डी जेनेरेसी जो है फर्स्ट मेंबर शो करता है, फिर कह रहा है दूसरा मेंबर शो करता है, और एक कह रहा है तीसरा मेंबर शो करता है। अरे नहीं यार, ये तीनों मिलके कोडोन है, और ये कोडोन पूरा का पूरा डी जेनेरेसी शो करता है, एंटायर कोडोन। ठीक है, और अगर इसको पढ़ के ये भी भाव निकाला जाए कि मान लो कोई आरएनए है, ठीक है, उसमें ये पहला नंबर कोडोन, ये दूसरा नंबर कोडोन, ये तीसरा नंबर कोडोन, और ऐसे सो ऑन। अगर ये भी बोला जाए कि ये वाला कोडोन डी जेनेरेसी शो करेगा, कभी बोला जाए नहीं केवल ये वाला करेगा, कभी बोला जाए केवल, नहीं जी, सारे के सारे कोडोन डी जेनेरेसी शो करते हैं। एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को रीड करता है। ठीक है, हाँ इसके कुछ एक्सेप्शन थे, मैंने बताया था, लेकिन आमतौर पे हम क्या समझेंगे कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड रीड करता है। दिस इज डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन। आंसर इज एंटायर कोडोन। अब देख लो आंसर, 120 का 3 होगा। 4 है। अच्छा, इसी में लफड़ा लगा था कि जो ये हो गया था। 4 कैसे 3 होगा? चार कैसे हो जाएगा? नहीं, 4 कैसे हो जाएगा? कहाँ गया 120? डीजेनेरेसी केवल थर्ड मेंबर ऑफ कोडोन क्यों शो करेगा? एंटायर कोड, हाँ बोलिए बोलिए। डिजेनरेसी मतलब एक अमीनो एसिड एक कोडोन को ज्यादा रीड कर सकते हैं। डीजेनेरेसी का मतलब ये होता है? हाँ, ऐसा कहाँ लिखा भाई? डिजेनरेट लिखा हुआ एनसीईआरटी में, मतलब वही ना हुआ डिजेनरेसी ना। हाँ, तो लिखा हुआ सम डीजेनेरेसी का अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन तो वन तुम उल्टा कोडन। करके बोल रहे हो ना? अच्छा हाँ, अच्छा, समझ गया समझ गया, हम ही उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, आप बोले एक ही। हम बोल रहे हैं सिंगल कोड रीड करेगा सिंगल अमीनो एसिड को। ठीक है, तो एक मिनट को, सिंगल कोड रीड करेगा सिंगल अमीनो एसिड को। ठीक है, कोड है हमारे पास टोटल 64, अमीनो एसिड हमारे पास टोटल 20 ही। हाँ, तो इसका वाइस वर्सा भी तो डीजेनेरेसी ही होगा, कि अगर एक कोड एक ही अमीनो एसिड को रीड करता है, तो जाहिर सी बात है कि सिंगल अमीनो एसिड को एक से अधिक कोड रीड करेगा, मोर देन वन कोड रीड करेगा, क्योंकि कोड ज्यादा है अमीनो एसिड कम है। इसका जस्ट उल्टा हो गया ये बोलो या ये बोलो। अब इस हिसाब से अगर ऑप्शन चेक करें तो कर लेते हैं, देखते हैं। डी जनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू, तो भी कहाँ बात। अच्छा, हाँ, एक सिंगल अमीनो एसिड को रीड करने वाले कोड आपस में केवल थर्ड मेंबर में डिफरेंस शो करते हैं। अरे रुको, इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से देख के बताते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम स्टैटिक से रेक्टिफाई करके बताते हैं। ठीक है, इसको भी होल्ड करो, गलत सलत बताएंगे फालतू में, तुम दिमाग में गलत कंसेप्ट पाल लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 125, उसको अभी हम बताते हैं। ठीक है, 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? क्या सही है, चूज करो। अमीनो एसिड आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय एमआरएनए, ऐसा है क्या? अमीनो एसिड को डायरेक्टली एमआरएनए रिकॉग्नाइज करता है क्या? अमीनो एसिड को नो सर। बाइंड करवाने कौन जाता है? टीआरएनए। याद आया कुछ? टीआरएनए यस सर। बाइंड करके लेके आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है। ठीक है, थर्ड बेस ऑफ कोडॉन इज लेस स्पेसिफिक, हाँ ये बात सही लग रहा है। एंटायर कोडॉन स्पेसिफिक होता है,
उसका जो थर्ड बेस होता है वो कम स्पेसिफिक होता है, तभी तो एक ही अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन रीड कर देता है। तो ये लाइन को होल्ड करो, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली वन कोडोन कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड, नहीं ये लाइन गलत है। एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन रीड करता है। एवरी टीआरएनए मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन अमीनो एसिड, नहीं, एक अमीनो एसिड के पास एक से अधिक टीआरएनए बाइंडिंग साइट का मतलब कि एक टीआरएनए के पास एक से अधिक अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहां से हो जाएगा, एक ही एंटी कोडोन होता है, गलत। तो आंसर यही सही होगा। समझ में आया जी? यस सर। 130 क्या है भाई इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांसलेशन? स्टार्टिंग कोडॉन एजी होता है रिभा, यस सर। तो ये गलत नहीं नहीं है, ये सही है, इसलिए आंसर नहीं है। स्टॉप्ड एट टर्मिनेशन कोडॉन, सर। क्या ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडॉन पे रुकता है? हाँ सही है। बेस्ड ऑन ऑपरेंड मॉडल, होल्ड करो, होल्ड करो, अभी इसको समझाते हैं। अगला, अकर्स इन न्यूक्लियस, ट्रांसलेशन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में में नहीं होता है, होता है। गलत। तो आंसर क्या यही होगा, नहीं सर ठीक है। अब होगा। हम ट्रांसलेशन तुमको पढ़ाए पहले, और उसके बाद दो को ऑपरेंड मॉडल पढ़ाए, एक लैक ऑपरेंड और एक ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड, याद आ रहा है? यस सर। और दोनों में ट्रांसलेशन की बातें चल रही थी, याद आ रहा है? हाँ, तो वो ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं ऑपरेंड मॉडल पे बेस्ड तो है। वो अलग बात है कि आपकी लेवल पे किस तरीके से बेस्ड है ये नहीं बताते हैं। शॉर्ट में हमने आपको लैक ऑपरेंड ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड बता दिया, जीन का रेगुलेशन बता दिया, लेकिन भाई जीन का रेगुलेशन का ही तो पार्ट है ट्रांसलेशन, तो जाहिर सी बात है वो ऑपरेंड मॉडल पे बेस्ड होगा। तो कॉमन सेंस लगा के इस ऑप्शन को सही बता देना था, ठीक है। तो आंसर इज 4, देख लो 4 होगा। 135, हाउ मेनी ATP and GTP molecules are required for incorporation of 25 अमीनो एसिड? एक बात बताओ यार, तुम लोग को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? एक बार ट्रांसलेशन का साइकिल चलता है, एक बार ट्रांसलेशन का साइकिल चलता है तो 1 अमीनो एसिड ऐड होता है, पता है? रिवा माइक ऑन करो। तो इस दौरान यस कितने सर। एटीपी कंज्यूम होते हैं और कितने जीटीपी कंज्यूम होता है एक पूरा साइक्लिंग में? फर्स्ट वाला साइकिल में बताना, जल्दी बोलो। अच्छा, इंटरनेट सर कनेक्शन है। पूरा हाँ बोलो। सर पूरा में तो एक और 2 जेटीपी लगता है, 1 एटीपी और 2 जेटीपी। एक एटीपी और 2 जीटीपी, हाँ, पहला वाले में, यस और नो? पहला वाले में शायद नहीं है। हाँ, यही ना है फर्क, पहले पढ़ के आओ भाई। अब यहाँ देखो ये क्या बोला है, एक अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में बताओ ट्रांसलेशन के क्या क्या स्टेप थे, तो हमको इतना ही बता दो। पहला स्टेप जल्दी बताओ। ट्रांसलेशन का पहला चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करेंगे, इनिशिएशन करेंगे उसको। उसके बाद अगला, देख के बता दो, कम से कम देख के ही बता दो। एक अमीनो एसिड को रीड करने में लिखवाए थे नोट्स में, एक अमीनो एसिड को ऐड करने में कितना एटीपी और कितना जीटीपी, ये तो बच्चा हम तो कुछ और बताएंगे अभी। यहाँ पे हमको तो बताना है कि फर्स्ट स्टेप और आगे फर्दर स्टेप में कुछ बात है, लेकिन ये तो भाई हम बताए हैं पहले। ज्योति बताओ, ज्योति बताओ, ज्योति सो गई ज्योति। ज्योति सो गई, सच में सो गई क्या ये? हाँ रे बा, मिला कॉपी? सर नहीं खोजे अभी। एक एटीपी और 2 जीटीपी, ज्योति बोल रही है, एक एटीपी और 2 जीटीपी।
ठीक है, चलिए अब आपको ये नहीं पता है, ये तो ठीक है, लेकिन किस किस स्टेप में यूज होता है ये तुम्हें नहीं पता है, पढ़ लेना नोट्स पर। एक अमीनो एसिड को रीड करने में इतना लगता है, ठीक है, मतलब ऐड करने में इतना लगता है। 25 अमीनो एसिड को ऐड करना है, तो बताओ क्या अलग अलग 25 टीआरएनए का एक्टिवेशन होगा कि नहीं होगा, यस और नो, बोलो जल्दी से। यस सर। क्योंकि 25 को अमीनो एसिड ऐड करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही को टीआरएनए ऐड किया वो चार्जे रह जाएगा, फिर तो डिस्चार्ज हो जाएगा ना। तो 25 को ऐड करना है तो 25 एटीपी लगा दो अलग अलग, और चूंकि एक एमिनो एसिड को ऐड करने में 2 जीटीपी लगता है तो 50 जीटीपी लग जाएगा। तो आंसर देख लो 25 50 कहाँ मिल रहा है, ये तो रहा 25 25 50 4 नंबर। बोलो। सर तो हम भी तो यही बोले थे। हम तुमसे पूछ रहे हैं ये किस स्टेप में यूज होगा, ये तो आंसर सही है, 1 और 4 लो, ये रहा 135 नंबर कहाँ गया? हाँ ये तो सही है कि 1 और 4 में कह रहा हूँ कि ये किस स्टेप में यूज होगा, ये किस स्टेप में यूज होगा। तब ने पूछे कि क्या वो स्टेप है ट्रांसलेशन का, पढ़ लेना घर पे, ठीक है। क्वेश्चन था तुम्हारा कि कितना होगा, ये मैंने बता दिया, ये नोट्स में जाके एक बार देखना है, सब क्वेश्चन बनता है किस स्टेप में एटीपी यूज हुआ, किस स्टेप में जीटीपी यूज हुआ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक बा, घर पे जाके पढ़ लेना एक बार। 3 स्टेप होता है, पहले स्टेप का भी 3 स्टेप होता है। वो देखो इलोंगेशन इलोंगेशन लिख रही है, केवल इलोंगेशन में यूज नहीं होता है, ये जो बोल रहे हैं पढ़ लेना एक बार घर पे जाके। 155, क्या दिक्कत है इसमें, बोला है म्यूटेशन क्या है, एन एब्रप्ट और डिसकंटिन्यूअस चेंज इन डिसकंटिन्यूअस चेंज विच इज इनहेरिटेड, सही लग रहा है, होल्ड करो, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, एक ऐसा चेंज जो इस जनरेशन में हुआ और वो अगले जनरेशन में वो चेंज जाएगा, वो चेंज जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले जनरेशन में भी उस डीएनए में चेंज आए, तो ये लगभग सही लग रहा है, होल्ड करो। म्यूटेशन इज फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए म्यूटेशन फैक्टर होगा, उल्टे ग्रोथ कहीं ना कहीं इनहिबिट करता है, हाँ ठीक है, वो अलग बात है कि प्लांट में पॉलीप्लॉइडी से ज्यादातर प्लांट का ग्रोथ होता है, लेकिन म्यूटेशन का मतलब केवल पॉलीप्लॉइडी थोड़ी होता है, बहुत चीज होता है, प्लांट को भी नुकसान है म्यूटेशन से। अ चेंज विच अफेक्ट्स पेरेंट्स ओनली एंड इज नेवर इनहेरिटेड, ए म्यूटेशन हमेशा इनहेरिट होता है, नेवर कैसे। अ चेंज विच अफेक्ट्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन, ये कोई आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि F2 जनरेशन, किस जनरेशन में म्यूटेशन अफेक्ट कर देगा जनरेशन को, इसकी को गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में ज्यादा सही 1 लग रहा है, अगर ये नहीं रहता तो ये ऑप्शन में मार देता, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला है केवल F2 जनरेशन में इफेक्ट करेगा, वनली तो वर्ड नहीं बोला, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन मुझे ज्यादा सही ये मिल रहा है तो मैं ये मारूंगा आंसर, अगर ये लाइन भी गलत होता तो मैं ये मार देता आंसर। अच्छा ये प्योरली सही क्यों नहीं है, किस जनरेशन में इफेक्ट करेगा ये गारंटी थोड़ी है म्यूटेशन, बोलो क्लियर है। यस सर। आंसर देख लो 155 का होगा 1। देख लिया, चलो अगला 168, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर म्यूटेशन, अरे भूल गए, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज आया तो म्यूटेशन है, उससे मिनिमम और क्या आ सकता है, ट्रिपलेट कोडन में तो फिर भी 3 को न्यूक्लियोटाइड आ गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया तो पॉइंट म्यूटेशन, याद आया। होल डीएनए में हो तो भी म्यूटेशन, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में हो तो भी म्यूटेशन, लेकिन यहाँ बोला है मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट समझ में आया, पूरे डीएनए एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का हेरफेर हो जाए तो वो भी म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन, याद आया। 168 हो गया, अरे याद आया। यस सर। अच्छा अतीक क्यों नहीं ज्वाइन किया है, अच्छा अब अगले मीटिंग में उसको कॉल करेंगे। 169 हो गया, और एक्सरसाइज 2 में 82, टेस्ट का तैयारी चल रहा है जी ज्योति और रिभा,
नहीं चल रहा है, थर्सडे को कर दिए तो अब अभी भी नहीं चल रहा है तैयारी। कल स्टार्ट करेंगे ह्यूमन प्रोडक्शन, टेस्ट भले ही आपका थर्सडे को होगा, समझ रहे हैं क्या? नेक्स्ट थर्सडे को। नेक्स्ट थर्सडे को कहाँ से, कल है थर्सडे है। थर्सडे खत्म हो गया, कल सैटरडे। ओ तुम कल थर्सडे के बारे में टेस्ट बोल रहे थे क्या? यस सर। कल दिन भर मेरे हाथ में फोन था ही नहीं, हमको कैलेंडर पता नहीं था। अरे यार ये बढ़िया हुआ। बढ़िया कैसे हुआ? संडे को लगा दे क्या? अच्छा रुको रुको रुको, देखते हैं क्लास के बाद देखते हैं, मुझे लग रहा था अभी थर्सडे में टाइम है। अच्छा अच्छा ठीक है रुक जाओ। हाँ इधर इस क्वेश्चन को देखो, एज द कोडॉन विच इज मेड बाय 4 नाइट्रोजन बेस। अरे क्वेश्चन कराया हुआ है यार, कि यदि कोडॉन 4 नाइट्रोजन बेस का बना होता है, 4 नाइट्रोजन बेस, सिमिलरली प्रोटीन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन कितने अमीनो एसिड का बना होता है? एक मिनट, एज कोडॉन, कोडॉन बना होता है 4 नाइट्रोजनस बेस का, तो प्रोटीन कितने अमीनो एसिड का बना होता? आंसर 1 है, 82 का 1, यस क्योंकि सर। हाँ बता रहे हैं ये 1 कैसे होगा, ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पहली बार, ठीक है। ये बोल रहा है, देखो अगर तुम क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऐसा ही लगा होगा, ऐसा ही लगा होगा ना, लगा होगा कि सर नंबर ऑफ कोड दिया ही नहीं है तो हम प्रोटीन में अमीनो एसिड का नंबर कैसे बता दें। तो पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, हमें भी ऐसा ही लगा पहली बार में, इसलिए तो पहले आंसर पूछे। लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, आंसर निकाला जा सकता है। ये बोल रहा है कि अगर कोड 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, मतलब 4 नाइट्रोजन स्पेस का बना होता है, तो 4 न्यूक्लियोटाइड है, ये एक कोड होता, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? देखो इतना पक्का है कि एक कोड एक अमीनो एसिड को रीड करेगा, ठीक है। और कोड है 4 नंबर वाले, यानी कि ये है इवेन नंबर, कोड है एक 4, मतलब कि उसको आप बोल सकते हो टेट्रा प्लेट, जैसे टेप्लेट बोलते हो। तो ये तो पक्का है कि एक कोड मिलके एक अमीनो एसिड रीड करेगा। तो जब भी आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड पाओगे प्रोटीन में, तो वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि आधा को तो कोडोन नाम का कोई चीज होता नहीं है, मेरी बात समझना। इस क्वेश्चन को हाइपोथेटिकली आप बना सकते हो। अगर मान लो 20 अमीनो एसिड है, तो कितना को उसको कोडोन रीड किया होगा बताओ? एक कोडोन एक अमीनो एसिड को रीड करता है ना जी, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को अगर रीड करता है तो उसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि कोडोन कैसा होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड वाला होता है, तो उसको डिवाइड कर दो 4 से, यानी कि 5 कोडोन मिलके इस 20 अमीनो एसिड को रीड किया होगा। क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? हाँ है। देखो ना, एक एक कोडोन हुआ, ऐसे दूसरा कोडोन, ऐसे तीसरा कोडोन, और ऐसे अगर करते जाओगे तो क्या ये बात सही साबित नहीं हो रही है कि 5 कोडोन मिलके 20 अमीनो एसिड को रीड कर रहा है? बात सही लग रहा है? लग रहा है ना? बोलो। यस सर। अब आ जाओ इसमें, 10 अमीनो एसिड है, कोडोन कैसा है? 4 वाला, ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड वाला, 4 से डिवाइड करो तो, क्योंकि टू सभी के पॉइंट मोनोमर फाइव को ही डिवाइड करोगे ना, तो कितना आता है? 2.5। 2.5 आधा को क्या कोई कोडोन होता है? इनवैलिड यस बात सर। है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आएगा, इनवैलिड बात है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन में आएगा, इनवैलिड बात है।
तो बताओ लाइन कहाँ पे सही साबित हो रहा है, यहाँ पे। तो आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट, 82 नंबर हो गया। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 9 और 21। 2 में क्या है? A segment of DNA is base फला फला फला, which of the following sequence। ये तो कल मेरे एग्जाम में आया था, परसों, सेम क्वेश्चन। आंसर इज फर्स्ट। अरे यहाँ से बताते हैं, सेम क्वेश्चन आया था, यहाँ से छापा है वो लगता है। अरे देखो, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल रहा है ना, फ्रेम शिफ्ट में ये सेम क्वेश्चन था यार, सेम क्वेश्चन था, ये छापा है यहाँ से वो लोग। ठीक है, a segment of DNA has base sequence, ठीक है, फलना फलना फलना, which of the following sequence represent a frame shift mutation। देखो फ्रेम शिफ्ट जब भी होगा तो एंटायर शिफ्ट चेंज होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ म्यूटेशन। जहां पर म्यूटेशन हुआ जिस डीएनए में, जिस पॉइंट पर, वहां के बाद एंटायर शिफ्ट चेंज होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीड करके देख। पहला नंबर रीड करो। ए, तो इसमें ए जी है, ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन नहीं हुआ पहले कोडोन। दूसरा जी ए जी, ठीक है, यहाँ पे भी जी ए जी। तीसरा जी ए सी, ठीक है। सी ए ए, अच्छा इस वाले में आंसर नहीं है, रुक जाओ, इसके नीचे वाले में चूज करते हैं। पहला ऑप्शन ट्रिपल ए जी, जी ए जी था और यहाँ है ए जी जी, होल्ड करो। क्या यहाँ पे कुछ चेंज लग रहा है? कोडोन चेंज हो गया है। यस सर। और कितना कोडोन में क्या क्या चेंज हुआ है? ये जी ए से चेंज हो गया और ये ए जी से चेंज हो गया। जी सर। ठीक है, तो बताओ ए और जी आपस में चेंज हुए, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन? ट्रांजिशन। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो, जी ए सी, आगे किया ए सी, ठीक है, तो होल्ड करो। अच्छा आगे देखो सी ए, तो ये उल्टा हुआ है। इस पूरी ऑप्शन को होल्ड करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो, ये आंसर नहीं होगा। अगला हम रीड करके बताते हैं। अगला है ए जी के बदले आ गया है ए सी जी। ये भी आंसर नहीं लग रहा, होल्ड करो। अगला वाला लग रहा है ए जी और जी सी जी, जी ए जी और डबल सी। क्वेश्चन सेम तो नहीं है, लेकिन की कंसेप्ट सेम है। इसमें ऑप्शन मैच काहे नहीं खा रहा है भाई? एक मिनट रुको, ढंग से रीड करो, कहीं ना कहीं बात छूट जाता है। ए जी, जी ए जी, जी ए सी, और सी सी ए। ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्रेम शिफ्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाओ। सर वही आंसर है। वही आंसर कैसे हो जाएगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फिर से रीड करने दो। ए जी, सर एक मिनट को, ए जी जी ए सी ए, ये आंसर कैसे हो जाएगा? सीएनजी कहाँ हुआ? जब चेंज ही नहीं हुआ तो म्यूटेशन कहाँ से हो जाएगा? हाँ बोलो। अरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होना चाहिए ना म्यूटेशन में, यस और नो? यस सर। एक बात पता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन ही में आया था कल मेरे एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन इस मॉड्यूल में गलत है, वहां लेकिन सही आया था, वहां आंसर निकल गया था। देखो कंसेप्ट बताते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया, वो सही से बना नहीं पाया है। क्वेश्चन वैसे बढ़िया है लेकिन बना नहीं पाया ढंग से। क्वेश्चन का कंसेप्ट तुमको समझाते हैं, इसका भाव क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, देखो आंसर फर्स्ट हम बना दें, आंसर फर्स्ट, देखो आंसर फर्स्ट कैसे बनेगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मान लो कि मैंने ये जी ए सी है ना, यहाँ पे मान लो कि मैं ए हटा के जी लगा देता हूँ, या ए हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ए हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ ए हटा दूं, या नहीं तो मैं बताता हूँ वहां वाला क्वेश्चन क्या किया था। वो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जी जोड़ दिया, तो बताओ अगला कोडोन अब ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा पता है?
अगला कोडन हो जाएगा, ये तो GAG बन गया, अगला कोडन बन जाएगा CCA, AAC, और लास्ट वाला CA बेकार चला जाएगा, और तब जाके ये आंसर हो जाएगा। देखो जहां पर म्यूटेशन हुआ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहां पर एडिशन हुआ, वहां के बाद का पूरा एंटायर कोड चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ये एक एडिशन का एग्जांपल हुआ। ऐसे ही डिलीशन का भी हो सकता है। अगर हम चाहते तो यहाँ से ए को उड़ा देते, और ए को उड़ाने के बाद जहां पर से आप उड़ाए हो उसके बाद एंटायर कोड चेंज होना चाहिए। लेकिन ये बातें इस ऑप्शन और इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में मैच नहीं खा रही। बोलो कैसे? देखो इसमें कहाँ पे चेंज हुआ पता है? देखो बता रहे हैं, इसमें यहाँ पे चेंज हुआ, और यहाँ पे चेंज होने के बाद, यहाँ पे चेंज होने के बाद जो एंटायर कोड चेंज हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड घटा तो है, लेकिन चेंज होने के बाद जिस तरीके से सिक्वेंसली आना चाहिए वैसा नहीं आया है। मैच करा के देख लेना। देखो जी के बदले ए आया, और फिर ए के बदले जी आया, जी के बदले जी रह गया। चलो यहाँ पे चेंज हुआ मान लिया, फिर उसके बाद एंटायर कोडन किस तरीके से चेंज होना चाहिए था उस तरीके से तो चेंज हुआ नहीं है। ऐसे ही इसमें और ऐसे ही इसमें नहीं हुआ है। मैच करा के देख लेना। तभी तो मिथुन ऑप्शन को पहले रिजेक्ट कर दिया। पहला भी आंसर ने मैच नहीं खा रहा है, लेकिन पहला आंसर मैच खा जाएगा अगर जैसे मैंने बताया वैसे हो जाए तो कुल मिला के ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन देने में ही एरर कर दिया। क्वेश्चन के भाव को समझ पाए? यस सर। हाँ, तो एरर है थोड़ा ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following mRNA is translated completely? क्या completely translate होगा? मतलब कौन? अच्छा, अरे ये भी आया था। मतलब लोग यहाँ से कॉपी मारा है लग रहा है। इसमें ढूंढो ना बीच में जहाँ स्टॉप कोडन मिल जाएगा। बीच में अगर स्टॉप कोडन मिल गया, ये सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन पता नहीं सेम था कि नहीं था। देखते हैं ऑप्शन। पहला है AUG, स्टार्ट तो हो जाएगा। पहला AUG स्टार्ट तो हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट ही नहीं होगा, ये वाला स्टार्ट ही नहीं होगा। बोलो क्यों? AGU स्टार्ट कोडन नहीं होता है, AUG स्टार्ट कोडन है, स्टार्ट तो हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड CU वाला तो ऐसे ही चला गया। अब ABC, ABD, ये तीनों तो नहीं है ऑप्शन में। देखते हैं, कहीं बीच में स्टॉप कोडन नहीं आना चाहिए। स्टॉप कोडन होता है UAG, UAA और UGA। ये बीच में नहीं आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। बीच में आया तो समझ लो वो इनकम्प्लीट ट्रांसलेटेड होगा। देखो ये UG आ गया बीच में, इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीट। लास्ट में आया है, कंप्लीट हो गए। लास्ट में आया, कंप्लीट होगा। आंसर इज B and D, B and D। आंसर इज 2 मिला, आंसर 2। यस सर। क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन सेम नहीं था, ऑप्शन चेंज कर दिया, हमारा होशियार है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन सेम नहीं था। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे बनेगा ये? क्वेश्चन नंबर यस सर, 21। लास्ट में देखना होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। बस टर्मिनेशन कोडन देखो और स्टार्टिंग कोडन भी देखो। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर शोन। दिखा रखा है 1 2 3, ठीक है। यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है। आई थिंक तुम यही नहीं देखे होगे, एम आई राइट? देखे हैं। देखे हो? तब तो क्या दिक्कत है बताओ। जो माइनस चार्ज के बगल में रह गया, बताओ सबसे ज्यादा हाई वेट का होगा कि नहीं होगा? होगा। और जो सबसे दूर भाग गया उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा कि नहीं होगा? ये DNA नहीं है, ये बैंड है, ये बैंड है, ये DNA मॉलिक्यूल नहीं है। ये जेल में बैंड दिख रहा है, यहाँ एक बैंड, यहाँ एक बैंड, यहाँ एक बैंड, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या बोल रहा है। बैंड 3 देखो लिखा है ना ऑप्शन में, हम पढ़े भी नहीं थे, बोल दिए बैंड है, क्योंकि DNA सेम साइज का कैसे दिखा देगा, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। तो बैंड 3 कंटेन्स मोर पॉजिटिवली चार्ज DNA मॉलिक्यूल्स देन 1। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर वेट का चक्कर ही नहीं खिलाया। चलो हम चार्ज भी ले लेते हैं। बताओ इसके पास, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और ये निगेटिव के पास ही रह गया है, तो तुमको क्या लगता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है कि नहीं है, और निगेटिव चार्ज ज्यादा है कि नहीं है? तभी तो ये निगेटिव के पास में ही रह गया। यस और नो? पॉजिटिव चार्ज कम है नहीं,
एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज। ए रुको 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 रुको, उल्टा बता रहे हैं, रुक जाओ। डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो वो भाग के कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो उल्टा बता दिए ना जी, रोकोगे ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ जो डीएनए भाग के आया होगा वो क्या होगा, जल्दी से भाग के आ गया होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है कम होगा, लेकिन चार्ज में अगर हम बात करें तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज कम रहा होगा और निगेटिव चार्ज ज्यादा रहा होगा, तभी तो वो जल्दी से यहाँ आ गया, अट्रैक्ट हो गया। और ये वाला, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है ज्यादा रहा होगा, तभी ये भाग नहीं पाया, ठीक है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहा होगा तभी वो वहां पे पकड़े रह गया, और उसका निगेटिव चार्ज कम रहा होगा। ये उल्टा वाला खेल समझ में आया? नहीं आया। नहीं आया? जो डीएनए सेगमेंट आप जो वेल वेल बनाते हो, वेल में जहां पे डालते हो वहां पे निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड रखते हो या पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला। और दूर में कौन सा वाला होता है, पॉजिटिव वाला। तो वही लिखा है यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। जब डीएनए डाले तो जो भक्के यहाँ आ गया उसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम था, ये बात सही है, लेकिन जो यहाँ रह गया उसका मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा, ये बात भी सही है, ठीक है। अब वो तुमसे चार्ज भी खेलना चाह रहा है, मुझे बताओ, जो डीएनए यहीं रह गया, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहा होगा, तभी तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड उसको अट्रैक्ट करके यहीं पर रखा रहा, पकड़े रहा, ठीक है। समझ आ गया। और यहाँ पे जो पहुंच गया उसको उसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, तब वो नेगेटिव चार्ज ने रिपेल कर दिया और वो यहाँ पहुंच गया पॉजिटिव चार्ज के पास, अट्रैक्ट हो गया। ये बातें जिस ऑप्शन में मैच कर जाएगा वही आंसर होगा। देखो, बैंड 3 कंटेन्स मोर पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, बैंड 3 मोर पॉजिटिवली गलत है, लेस पॉजिटिवली होगा, ठीक है, नहीं तो अट्रैक्ट कैसे होगा यहाँ। बैंड 3 इंडिकेट्स मोर चार्ज डेंसिटी देन 1 एंड 2। होल्ड करो, होल्ड करो। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हो, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव या नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव? नहीं याद है। होल्ड करो, ये ऑप्शन को बाहर में जाने दो, थर्ड ऑप्शन चूज करो। बैंड 1 हैज लॉन्गर डीएनए फ्रैगमेंट देन 2 एंड 3। क्या ये बात सही हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो लंबा ही होगा, बिल्कुल सही साबित हो रहा है। ऑल बैंड्स हैव इक्वल लेंथ, गलत बात, एंड चार्ज, गलत बात, गलत बात, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी का जहां तक बात रहा, तो चार्ज डेंसिटी हम काहे के लिए चार्ज डेंसिटी में पढ़ने वाले हैं, जब हमको ये ऑप्शन मिल ही गया कि बैंड 1 लंबा डीएनए है तभी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो आंसर इज थर्ड। समझ में आया? देख लो आंसर थर्ड होगा भी, है ना, समझ में आया जी? सर थर्ड क्यों हुआ, मतलब? क्योंकि थर्ड सही है। अरे ऑल बैंड 1 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो लंबा होगा, तभी ना मॉलिक्यूलर वेट उसका ज्यादा है 2 और 3 की तुलना में। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। हाँ, चलो ज्योति, क्या हुआ, तुम्हारा बीच में आवाज आ रहा था और जा रहा था, हमको लगता है गलत जगह रूम ले लिए, नेटवर्क नहीं रहता है। नहीं, चलो, बीच में आप ही का थोड़ा बहुत लैग हो रहा था। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है जो हम मोबाइल वोबाइल से किए हुए हैं, रुको ना, आज मेरा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले मीटिंग में मिलते हैं।